डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि फीमेल का एक कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं लोग माइक्रोमेस्टिया या हाइपोमेस्टिया। इसमें क्या होता है कि एक जैसे प्यूबर्टी जब हम लोग देखते हैं, प्यूबर्टी आने पर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में डेवलपमेंट होती है। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में उसमें हमारे बॉडी में कई ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें कि ब्रेस्ट, जेनिटल ऑर्गन्स एंड प्लस अदर बॉडी मसल्स। होता क्या है कि यह ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें कि जो एक ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसमें कि एक स्टेज होती है B0 से B1 से लेकर B5 तक, जिसमें कि जो पहले होते हैं उसमें नोड्यूल डेवलप्स। नोड्यूल के बाद धीरे धीरे, क्योंकि जो ब्रेस्ट डेवलप होती है ये कहाँ का डेवलपमेंट होती है, यह एक हमारे बॉडी का, इसमें जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड, वह स्वेट ग्लैंड में मॉडिफिकेशन होने के कारण ये ग्लैंड जो होती है वो इनलार्ज करती है, उसका हाइपरट्रोफी हो करके और तब जा करके एक प्रॉपर शेप बनाती है। होता क्या है, यह जो सेल है, जो ग्लैंड होता है, ये ग्लैंड का जो सेल होता है ये एस्ट्रोजन एक्टिवेटर होती है। एस्ट्रोजन से ये एक्टिवेट होती है ये, और एस्ट्रोजन इसको स्टिमुलेट करता है, तब जाकर के ये सेल जो होती है हाइपरट्रोफी होती है, तब जाकर के एक ऑर्गन्स जो होती है वो प्रॉपर डेवलप करती है। होता क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में यह स्टिमुलेट होता है एस्ट्रोजन से, तब जाकर के ये 15 से 16 साल में होते होते एक प्रॉपर एक नॉर्मल एक शेप का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि किसी भी कारण से इसका जो लोब है या जो ग्लैंड का साइज है वह प्रॉपर इनलार्ज नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से माइक्रोमेस्टिया देखने को मिलता है। अब क्या है, ये क्यों होता है यह माइक्रोमेस्टिया? इसमें जो ब्रेस्ट का साइज है वह स्मॉल हो जाता है। अब क्यों हो जाता है, इसके पीछे सबसे पहला रीजन है जेनेटिक्स, यानी जीन के कारण ऐसा हो सकता है कि जो ग्लैंड है वो डेवलप नहीं हो पा रहे होंगे, सबसे पहला। नंबर 2, हार्मोनल डिजॉर्डर्स। इसमें हो सकता है कि हार्मोन्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो, जैसे कि प्राइमरी ओवेरियन फेल्योर, प्राइमरी ओवेरियन फेल्योर है, एस्ट्रोजन डिफिशियंसी होंगे, प्रोजेस्टेरोन डिफिशियंसी, पिट्यूटरी फेल्योर, हाइपोथैलेमिक फेल्योर, एडिनल ग्लैंड फेल्योर्स, थायराइड फेल्योर्स। यानी हमारे कई ऐसे ऑर्गन इंडोक्राइन सिस्टम्स जिसके डिजॉर्डर्स के होने के कारण ये ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं ओवेरियन सिस्ट है, या फिर हाइपोथायराइडिज्म बताया आपको हम कि थायराइड डिजॉर्डर्स के कारण ऐसा कंडीशन मिल जाता है। और सबसे बड़ा फैक्टर इसमें एस्ट्रोजन फैक्टर सबसे बड़ा होता है। अदर फैक्टर कुछ होते हैं जैसे माल न्यूट्रिशन, वेट लॉस, या वेट अगर कम होता है उस कंडीशन में, या वेट रिड्यूस करने की दवा खाते हैं, जो रिड्यूस वेट के लिए लोग यूज करते हैं उस कंडीशन में, या फिर ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को, ये सब कई ऐसे केस होते हैं जिसके कारण माइक्रोमेस्टिया मिलता है, यानी कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होती है। यानी कि न्यूट्रिशन फैक्टर से लेकर के हार्मोनल फैक्टर, जीन फैक्टर, ऐसे कई ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके कारण ये माइक्रोमेस्टिया मिलता है। अब आते हैं बात सिम्टम पे। तो सिम्टम तो कुछ भी नहीं है इसमें, सिम्टम में वही है कि जो साइज है इसका, जो ब्रेस्ट का साइज वह स्मॉल होता है। बाकी इसमें अपीयरेंस क्या होते हैं, तो देखिए माइक्रोमेस्टिया का पहचान क्या है कि सबसे पहला एरियोला का जो एरिया होता है वह स्मॉल होता है, और जो निपल होता है वह निपल जो होता है वह क्या बोलते हैं, जो एलिवेटेड नहीं होती है। तो निपल्स का एलिवेशन नहीं होती है। स्मॉल निपल, स्मॉल एरियोला, यानी कि एरियोला का साइज भी स्मॉल होता है और प्लस निपल्स का एलिवेशन नहीं होता है। यह बहुत बड़ा एक पहचान है माइक्रोमेस्टिया का। अगर मान लीजिए एलिवेशन अगर हो गई है सपोज दैट, तो इसका मतलब कि उसका रियल साइज ही वही होती है। लेकिन अगर एलिवेशन नहीं है अगर निपल्स में, इसका मतलब निपल्स एलिवेशन नहीं हो रही है, इसका मतलब वह केस माइक्रोमेस्टिया का है। ये बात फैक्ट होती है। अब आते हैं बात इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्लिकेशन यही हो सकती है कि अगर ये प्रेग्नेंट हुई, अगर ये लैक्टेशन पीरियड में गई, तो मिल्क फीडिंग में इसमें दिक्कत हो जाएगी, वह मिल्क फीडिंग प्रॉपरली नहीं करा पाती है। प्लस
कुछ डिजॉर्डर सेक्सुअल डिजॉर्डर्स में आ सकती है और प्लस कुछ पर्सनालिटी डिजॉर्डर्स ये आ सकती है। तो 2-3 केस आती है इसमें और साइकोलॉजिकली अपसेट हो जाती है इसमें पर्सनालिटी डिजॉर्डर्स को लेकर के। बाकी कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, बस वही है कि ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत हो सकती है डिलीवरी के बाद। नेक्स्ट जो सिम्टम आते हैं इसमें या इन्वेस्टिगेशन, नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम लोग कराते क्या है, एस्ट्रोजन, सीरम एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज मिलेगा, सीरम प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज मिलेगा, सीरम FSH-LH डिक्रीज होंगे या हो सकता है कि बढ़े हुए रह सकते हैं। मे बी जब ओवरी फेल होगी तो FSH-LH बढ़ा रहेगा, अगर पिट्यूटरी फेलियर होगी तो घटा रहेगा। याद रखेंगे पिट्यूटरी फेलियर में FSH-LH जो होता है डिक्रीज मिलता है, और अगर ओवरी फेलियर होगी तो FSH और LH क्या हो जाएगी, बढ़े मिलेंगे। क्यों, जो ओवरी काम नहीं कर रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड तो बना रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। इसके लिए क्या करते हैं, डाइट प्रोपरली मेंटेन करते हैं। इसमें प्रोटीन डाइट और विटामिन डाइट को इसमें लोग बढ़ाते हैं। प्लस इसमें जो अगर ओवरी में किसी तरह डिजॉर्डर्स होती है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हार्मोनल थेरेपी करते हैं। इसमें हम लोग जो ओवासील वगैरह या फिर एस्ट्रोजन बढ़ाने के लिए कोई ना कोई दवा चलाते हैं या फिर एस्ट्रोजन थेरेपी करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसमें होम्योपैथी मेडिसिन। इसमें होम्योपैथी मेडिसिन में हम लोग लाइकोपोडियम है, चेलिडोनियम है, फाइटोलाका है, एपिसमेल है, थायरोडिनम है, यह मेडिसिन इसमें चलाते हैं और कोनियम भी देते हैं इसमें। और सबसे अच्छा इसमें फाइटोलाका बेस्ट काम करती है, लाइकोपोडियम भी है, चेलिडोनियम भी है। ये सब मेडिसिन को हम लोग रेगुलर चलाते हैं पेशेंट को और ये पेशेंट ठीक हो जाता है। ये है, हाँ इसमें थोड़ा समय लगता है, ये नहीं कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, समय लगता है लेकिन पेशेंट ठीक हो जाता है। ये है माइक्रोमेस्टिया। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।